गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दर्पण क्लासेस बाय विपिन चौधरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। हम कल आपको पढ़ा रहे थे माइनर एक्ट, और माइनर एक्ट ही हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं। बहुत डिमांड थी माइनर एक्ट की बच्चों को जो जुडिशरी का पेपर दे रहे हैं। तो मैंने जो गर्भ समापन अधिनियम कराया था आपको, मैंने बहुत कुछ कर उसके बारे में बताया था। अभी उसमें से बाकी कुछ शेष बचा था जो मुझे आज पूरा कराना है, कंप्लीटली कराना है, और पूरी तरह से उसे समझकर उन शब्दों को, उन धाराओं को, जो विशेष रूप से छोटी छोटी धाराएं हैं, कितनी समिति होती है, कितनी समिति में कितने सदस्य होते हैं, राज्य सरकार पर क्या पावर होती है, केंद्र सरकार पर क्या पावर होती है, अधिनियम बनाता है तो कौन बनाता है, नियम बनाता है तो कौन बनाता है, विनियम बनाता है तो कौन बनाता है, इन सब चीजों का मैंने समायोजन इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में किया है। मैं समझता हूं बहुत क्रिटिकल टाइम में आपके पास टाइम नहीं है, जितने भी जुडिशरी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत फायदेमंद वीडियो में लेकर आया हूं। और जो समझ में आए तो उस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और नोटिफिकेशन में पर डे आपको आता रहे, ठीक है नहीं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ आपका रिवीजन हो जाएगा, आपके सवाल लग जाएंगे, आपके क्वेश्चंस लग जाएंगे। ये कोई नया नहीं है। मैं हमेशा पीसीएस के पेपर में भी जो होता है, यूपी पीसीएस एग्जीक्यूटिव के लिए भी, या सिविल का कोई पेपर होता है एस पीसीएस के लिए भी, जो भी संभावित प्रश्न होते हैं या जो भी मामला होता है, उसमें बच्चे मुझे बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा उन संभावित प्रश्नों को कराता हूं जो हमेशा पूछे जाते रहे हैं और जो बहुत अच्छे सवाल होते हैं। परंतु ये जो माइनर एक्ट है, ये माइनर एक्ट अभी बिल्कुल जोड़े हैं, नए जोड़े हैं, तो इसमें वही चीज है जो वास्तविक रूप से पूछी जाती है। कब बना, कैसे बना, किसने अधिनियम बनाया, किसने विनियम बनाया, कब लागू हुआ, कब से लागू हुआ, किस पे लागू हुआ, क्या सजा है, क्या प्रावधान है, क्या धारा है, वही मूल चीज जो कि मौलिक रूप से आप बेल एक्ट में पढ़ते हैं, वही चीज हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसका पूरा नाम है गर्भ समापन, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे कि ये लागू कहाँ होता है, आपने देखा 19 अक्टूबर 2000 में, देखें जो 2019 से यदि हम बात करें अक्टूबर से, तो यह संपूर्ण भारत में लागू हो गया। जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे संपूर्ण भारत में लागू होगा। पहली बात तो एक सवाल पूछा जाता है कि ये कहाँ कैसे लागू होगा, तो पूरे भारतवर्ष में मेरे प्यारे बच्चों ये लागू होगा। अगला सवाल होता है इसमें अधिनियम जो बनाती है वो सरकार बनाती है। कौन सी सरकार बनाती है? केंद्र सरकार बनाती है। ये मैंने छोड़ दिया था, मैं लिख देता हूं, केंद्र सरकार बनाती है। कौन बनाती है? केंद्र सरकार। मेरे प्यारे बच्चों, केंद्र सरकार हमेशा अधिनियम बनाती है, अधिनियम पर नियम भी बनाती है, परंतु राज्य सरकार उसमें विनियम बनाती है। समझ रहे हो? विनियम बनाती है, नियम। अब उसके विनियम राज्य सरकार बनाती है। ये मैं कह रहा हूं धारा 6 में, धारा 7 है, ये मैंने आगे भी किया है, ये धारा 6 में है और ये धारा 7 के अंतर्गत है। यदि आपसे सवाल में वो ये पूछता है किस अधिनियम या किस केंद्र सरकार किस नियम के, किस धारा के अंतर्गत नियम बनाती है, तो आप आंसर मारेंगे धारा 6 केंद्र सरकार के अंतर्गत। और यदि राज्य सरकार विनियम की बात करेंगे तो आंसर मारेंगे आप धारा 7। सबसे ऊपर 6 बड़ा मतलब केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार, ठीक है ना। इसी तरह से बेटा आगे आता है धारा 5 में सभी को निजता का अधिकार है। सभी स्त्री को निजता है, स्त्री को निजता का अधिकार जैसे 5 के में विशेष रूप से दिया गया है। किसमें? 5 के में 5A, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उसे 5A लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5A, 5 के में निजता का अधिकार है। गर्भ समापन अधिनियम 18 वर्ष की उम्र पूरी की हो या 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी हो, उन सब के लिए निजता का अधिकार है गर्भ समापन के लिए। मैंने कल आपको पढ़ाया था कि जो भी मेडिकल ऑफिसर, जरूरी है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में जाएं, जो डॉक्टर्स इनका इलाज कर रही हैं वो रजिस्टर्ड चिकित्सा अधिकारी होनी चाहिए। आपको पता है कि एमबीबीएस लगने के बाद वो राजपत्रित अधिकारी हो जाते हैं। उनका सीएमओ के यहाँ, चीफ मेडिकल ऑफिसर के यहाँ उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, तब उसके गर्भ समापन के बारे में उसका पूरा उपचार देखभाल करने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए वो नियत है। अवैध चिकित्सक के लिए कम से कम 2 वर्ष से ज्यादा है। कितना है? 7 वर्ष सजा का प्रावधान है। सपोज दैट उसके पास कोई रजिस्टर्ड डिग्री नहीं है और वो वाकई गर्भ समापन मतलब कि चिकित्सीय डॉक्टर नहीं है, तो उसके लिए कम से कम केंद्र सरकार ने 2 वर्ष या अधिनियम जो बना 2 वर्ष या ज्यादा से ज्यादा 7 वर्ष की सजा का प्रावधान रखा है। समझ में आया बच्चों? अधिनियम में नियम बनाने की शक्ति धारा 6 में केंद्रीय सरकार को है, विनियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को धारा 7 के अंतर्गत है। अगला है जिला स्तर पर कम से कम 3 या 5 सदस्य होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इनकी एक समिति होती है जिसे हम कमेटी बोलते हैं इंग्लिश में। इस कमेटी में मिनिमम 3 या मैक्सिमम सिर्फ 5 सदस्य हो सकते हैं।
कमेटी दो प्रकार की जिला स्तर पर कमेटी होती है, एक होती है चिकित्सक बोर्ड, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल बोर्ड जो होता है, उस मेडिकल बोर्ड में चिकित्सा बोर्ड में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, इसमें सदस्यों को बढ़ाया भी जाता है या घटाया भी जाता है। देखिए जब एसडीएम साहब जाते हैं अपने क्षेत्र में, तो एसडीएम जाते हैं सीएमओ की कुर्सी पर खुद जाकर बैठते हैं, सीएमओ साहब खड़े हो जाते हैं। उपरोक्त अधिकारी जब निरीक्षण के लिए आता है, ऑब्जर्वेशन करने के लिए आता है, तो थानों में डीएम एसपी डीएसपी जब आते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं, उसकी फाइल चेक करते हैं कि कल्चर, उसे बोलते हैं निरीक्षण करना, जांच करना, निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना। तो जब ये जांच की जाती है तो ये उपरोक्त अधिकारी बैठ सकते हैं। लेकिन जब चिकित्सा बोर्ड होता है, सरकार को लग रहा है कि फलाने डिस्ट्रिक्ट में ऐसी है या फलाने जगह ऐसी ऐसी है, तो उस बोर्ड में सदस्यों की कोई संख्या निश्चित नहीं होती, उसमें बोर्ड में चिकित्सा बोर्ड में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। परंतु इनकी जो कमेटी होती है, जो कमेटी समिति होती है, उस समिति में वाकई व सामान्य रूप से 3 या 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 3 या 5 सदस्य होते हैं। मैक्सिमम मैंने जो मूलतः चीज है वो कराई है। इन्हीं में से 1-2 सवाल आपसे पूछेगा मोस्ट ऑब्लिक, भले आप पेपर भी देख लेना, जहां तक मैं फुल कॉन्फिडेंस से ज्यादा उसमें नहीं पूछेगा। कब प्रवृत्त हुआ? 1971 में। मैंने कल भी कहा था आपके 10-20-30 क्वेश्चन, ये 20-30-50 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से 10-20 में से आपसे सवाल पूछ लेगा कहीं से भी, इससे ज्यादा औकात नहीं है, ठीक है, जो मेरा दावा है। बाकी आप अपना तैयारी करते रहें, जो आप अपना तैयारी कर रहे हैं बुक से, उसे तैयारी करते रहें। बहुत क्रिटिकल टाइम है, अच्छे से तैयारी करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा वीडियो देखना केवल पढ़ना छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं, पर हाँ मेरे वीडियो से आपको 80% आराम मिल जाएगा अपने सब्जेक्ट में, ये मेरा दावा है। तो जितने भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं लोग, वो जुडिशरी की तैयारी करने वाले सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को जब आप सब्सक्राइब करेंगे या शेयर करेंगे, शेयर भी अब तब कीजिए, पहले आप इसे अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि जुडिशरी वाला बच्चा हमेशा ग्रुप में तैयारी करता है, बहुत समय हो जाता है और 4 साल बाद आपकी वैकेंसियों का आगमन हुआ है। आप अच्छे से तैयारी करें। मेरा चैनल यदि आपका समझ में आए, पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद शेयर करें, ठीक, पहले पढ़ लें, देख लें। और यदि कोई दिक्कत है तो मेरे चैनल को आप बार बार मुझे व्यूज करें, मैं क्या पढ़ाऊं क्या बता दूं, इसमें मुझे अच्छा लगेगा। और वैसे भी किसी भी बुक्स में ये लिखा रहता है कि किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक जिम्मेदार नहीं है, अन्यथा आप संपर्क करें। तो मैं सभी से ये कहता हूं कि आप इन धाराओं को, इनको बहुत अच्छे से पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें। बस मेरा आपसे सभी निवेदन है और आपके लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। नए साल का दौर अब खत्म हो चुका, उससे बाहर निकल कर आइए और 2023 आपके लिए बहुत शुभ होगा। बहुत सभी लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो वास्तविक मेहनत कर रहे हैं, वो सभी लोगों का सिलेक्शन होगा। 303 वैकेंसी हैं, इन्हें भुनाइए, बहुत अच्छे से मेहनत करें। धन्यवाद।